नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं फिर से आपके बीच में हाजिर हो चुका हूं एक नई खबर के साथ, एक नई टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही चल चुका होगा या फिर नहीं भी पता चला हुआ है, तो जैसा कि आज का टॉपिक है, ठीक है, ओयो में कपल्स की एंट्री बैन। ठीक है, तो ऐसा टॉपिक्स है, भारतीय समाज के हिसाब से थोड़ा सा हट के है। भारतीय समाज हमारा कैसे इसे देखता है या फिर जो भी चीजें हैं, हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारे समाज में जागरूकता होनी जरूरी है। तो यही सारी चीजों को लेकर के इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। क्या सारी खबरें हैं, क्या किस लिए ये न्यूज में आया, क्यों इतना चर्चित हुआ, तो इसमें क्या बदलाव हुए हैं या फिर क्या चीजें हैं, उन सभी बातों पर बात करेंगे। चलिए एक एक बात पर बात करते हैं, क्या हुए इसके लागू नियम, अब कपल्स क्या करेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। खबर ये मेरठ शहर की है, अपने यूपी से मेरठ शहर की खबर है। यहाँ पर बताया गया है, ओयो ने किया साफ, सिर्फ मेरठ के लिए है पॉलिसी। ठीक, अधिक ये पॉलिसी जो है अभी केवल कहाँ पर लागू हुई है, ये मेरठ शहर में लागू हुई है। कहाँ पर? मेरठ शहर में लागू हुई है। अनमैरिड कपल्स को रूम देने के बारे में कहा, मेरठ को छोड़कर कहीं ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। मेरठ में जो है रूम देने से रूम देने के बारे में कहा गया है, मेरठ को छोड़कर ये पॉलिसी अभी कहीं नहीं लागू की गई है। चलिए, ये चर्चा में इसलिए है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में ओयो होटल में अनमैरिड कपल्स को एंट्री के लिए अपने रिश्ते का प्रूफ देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसमें आप बात समझ चुके होंगे कि क्यों, मतलब इसमें क्या कहा गया है कि इसमें प्रूफ देना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसा कि पहले भी था, लेकिन उतना सख्ती के साथ नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, प्रमुख बिंदु क्या रहने वाले हैं इसके। मेरठ में ट्रायल के बाद इसे देश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। और देश भर में 10,000 से ज्यादा होटल्स ओयो के साथ पार्टनरशिप में बुकिंग करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ओयो एक कंपनी है, ना कि होटल्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, देश भर में 10,000 से ज्यादा होटल्स जो है ओयो के साथ क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे। अब ओयो में जाने वाले कपल्स को चेक इन के लिए अपने रिश्ते का प्रूफ देना होगा। ये बात मेरठ में जो है बहुत ही चर्चित हो चुकी है। मेरठ में ये नियम लागू हो गया है कि चेक इन मतलब प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ देना पड़ेगा रूम लेने के लिए। बुकिंग चाहे ऑनलाइन हो या सीधे होटल में जाकर की गई हो, प्रूफ देना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी कस्टमर से ये दस्तावेज जरूर मांगे जाएंगे। कौन कौन से दस्तावेज मांगे जाएंगे, उन सभी पर बात करेंगे आगे। और क्यों उठाया गया यह कदम, ऐसा ये कदम क्यों उठा लिया, मतलब इस कंपनी ने, या फिर जो भी चीजें हैं, इन सारी बातों पर बात करते हैं। पर्सनल फ्रीडम जरूरी, लेकिन सभ्य समाज का भी ध्यान रखना है। सभ्य समाज का, हमारे समाज में कुरीतियां न फैलने पाए। वैसे भी हमारा समाज बहुत अभी पिछड़ा हुआ है, हमारे समाज को आगे जाने की जरूरत है। वैसे ही इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस कंपनी ने एक और शर्तें जोड़ दी हैं, कुछ शर्तों को कंडीशनल कर दिया है। जो भी चीजें हैं, आगे बात करते हैं। ओयो के साथ नॉर्थ इंडिया हेड पावस शर्मा ने, इसके जो हेड हैं वो कौन है, पावस शर्मा ने इस बारे में बताया कि हम सेफ हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटलिटी कल्चर को बनाए रखने के लिए कमिटेड हैं। ठीक, आगे बात कहते हैं कि हम लोगों की पर्सनल फ्रीडम का सम्मान करते हैं, और लेकिन सभ्य समाज और मार्केट की जरूरतों के हिसाब से भी चलने की जिम्मेदारी को समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि समय के साथ हमारे समाज को बदलना पड़ेगा, यानी कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। ये तो प्रकृति का भी नियम कहता है, कि प्रकृति का नियम जो कहता है कि जो है प्रकृति के हिसाब से बदलना जरूरी है। ठीक, तो यही बात इन्होंने कही है पावस शर्मा ने, कि लेकिन सभ्य समाज का ध्यान रखते हुए मार्केट की जरूरतों के हिसाब से चलने की जिम्मेदारी को क्या करना है, समझना है। आगे कह रहा है कि हम समय समय पर इस पॉलिसी को रिव्यू करते रहेंगे। आगे भी इन्होंने यह भी बात कही कि इस जो पॉलिसी लाए हैं, इस पॉलिसी में आगे भी रिव्यू करते रहेंगे। चलिए आगे क्या कहा उन्होंने, आगे भी बात करते हैं। आगे, मेरठ में ओयो को लेकर हो रहे थे प्रदर्शन। अच्छा, ये न्यूज में इसलिए आया, एक और बात थी, मेरठ में लगातार प्रदर्शन चल रहे थे। वहां की जो समाज था
वहां का कहना था मेरठ में लगातार ओयो को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। ओयो को लेकर के क्या हो रहे थे? प्रदर्शन हो रहे थे। कई बार यहाँ होटलों में छापेमारी भी हो चुकी है। यहाँ की जितने भी होटल से थे उनमें क्या हो चुकी थी? छापेमारी हो चुकी थी। शिकायतों के बाद कंपनी ने अपनी इमेज साफ करने के लिए यह नियम लागू किया। कंपनी ने पहले जो है नियम लागू थे, लेकिन उतनी सतर्कता के साथ नहीं लागू थे। शिकायतों के बाद कंपनी ने अपनी इमेज साफ की और यह नियम लागू कर दिया। यानी कि क्या लागू कर दिया? कि प्रूफ देना अनिवार्य कर दिया पूरी तरह से। 1 जनवरी 2025 से यह नियम मेरठ में लागू कर दिया गया है, अन्य कहीं नहीं लागू हुआ है। आगे बात करते हैं। आगे क्या है? मेरठ से मिला था फीडबैक। मेरठ से क्या फीडबैक मिला था? कंपनी ने क्या बताया? कंपनी ने बताया कि उसने इसके लिए लोगों से फीडबैक लिए थे। आगे कहा, इसमें विशेष रूप से मेरठ से कई सामाजिक संगठनों व लोगों ने कहा था सिंगल लोगों को रूम ना दिया जाए। वहां के जो सामाजिक लोग थे, ग्रामीण लोग थे, उनका कहना था कि सिंगल लोगों को रूम ना दिया जाए। आगे बात करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य शहरों में भी लोगों ने अविवाहित जोड़ों को ओयो होटल्स में चेक इन का परमिशन देने से रोकने की अपील की है। ऐसा कहा है कि इनका चेक इन ना दिया जाए, ऐसा लोगों ने कहा है। जो भी चीजें हैं, आगे बात करते हैं। आगे क्या कहा गया? ओयो के खिलाफ दायर हुई थी याचिका। याचिका भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। क्या होता है? दरअसल कुछ सामाजिक संगठनों ने ओयो के खिलाफ याचिका दायर की है। इसको देखते हुए ओयो ने अपनी पॉलिसी में बदलाव करने का फैसला किया, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है। आगे कहा है, कंपनी ने कहा है कि ओयो ने अपने पार्टनर होटल्स को यह अधिकार दिया है कि वे सामाजिक संवेदनशीलता के साथ तालमेल बिठाते हुए कपल्स की बुकिंग को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें उस कंपनी ने, ओयो ने बता दिया है। जो उसके पार्टनर जो भी होटल्स हैं उनको बताया गया है कि सामाजिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ तालमेल बिठाते हुए आप जो है उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा पॉलिसी में कहा गया। आगे बात करते हैं। आगे क्या कहा गया है? अनमैरिड कपल के अधिकार। जो अनमैरिड कपल होते हैं उनके अधिकार क्या हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह भारतीय वयस्कता अधिनियम क्या कहता है? जो वयस्कता अधिनियम कहता है, इसके मुताबिक 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष के लड़के को अपनी मर्जी से संबंध बनाने या और शादी करने का अधिकार पूरी तरह से हमारे ये जो नियम है भारतीय वयस्कता अधिनियम, इस अधिनियम में कहा गया है कि 18 साल की लड़की होनी चाहिए और 21 वर्ष के लड़के की आयु से मर्जी से संबंध बन सकते हैं और शादी भी करने के, यानी कि आप एक शब्द में कह सकते हो बालिग होने बहुत जरूरी है। तो ऐसा कहा गया है, जो अधिकार में दिया गया है भारतीय अधिकार में। ठीक, आगे बात कर सकते हैं। बुक कर सकते हैं हम रूम। ठीक है, बुक करते हैं, कर सकते हैं रूम। आगे कहा गया है कि बालिग युवक युवती किसी भी होटल में रूम भी बुक कर सकते हैं, ये अधिकार में कहा गया। उन्हें अपना आईडी प्रूफ जमा करना अनिवार्य कर दिया गया। इसी पॉलिसी को लेकर के मेरठ में क्या हो रहा था, जो भी चीजें हैं। आगे आईडी प्रूफ देने के बाद कोई होटल संचालक रूम बुक करने से मना नहीं कर सकता है। ऐसा अगर आपके पास आईडी प्रूफ पूरी तरह से सब सारी चीजें होने हैं, उसके बाद भी कोई आपको मना कर रहा है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय वयस्कता अधिनियम आपके पास है। ठीक, पुलिस नहीं करेगी दखलंदाजी। अगर ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं तो पुलिस इसमें दखलंदाजी नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। आगे कहा गया है, ऐसे में यदि पुलिस छापा मारती है तो पुलिस को युवक युवती अपने रिश्ते के बारे में बता सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ दिखा सकते हैं और परिजनों से बात करवा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। आगे बात करते हैं। आगे क्या कहा गया है? पुलिस इंपोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक, इसमें कैसे कार्रवाई की जाएगी? ऐसे मामलों में पुलिस इंपोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है। इस नियम के तहत आपसे जो है कार्रवाई की जा सकती है प्रूफ देने के बावजूद भी। प्रूफ में कहा गया, अगर आप ये सारे प्रूफ सिद्ध कर देते हो, अपने परिजनों से जो भी चीजें हैं आप बात करा सकते हो, तो फिर आपको कोई उसमें पुलिस हस्तक्षेप नहीं करने वाली, ये कहा गया था। लेकिन अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे कहा गया, लेकिन यदि किसी युवक युवती का आपस में संबंध है और इसकी जानकारी उसके घर में भी है तो पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।
यानी कि परिजनों को अगर जानकारी है तो उसमें पुलिस बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करने वाली है, ये कहा गया है। आगे बात करते हैं। आगे कहा गया पुलिस एक्शन का डर। पुलिस एक्शन का क्यों डर है? कई होटलों में रूम इसलिए नहीं दिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पुलिस एक्शन का डर होता है। आगे बताया गया स्थानीय प्रशासन भी अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसे दिशा निर्देश समय समय पर देता रहता है, लेकिन जिन युवक युवतियों के संबंध सही हैं और उनकी जानकारी परिजनों को भी है तो वह परिजनों से पुलिस की बात करवा सकते हैं। जिनकी जानकारी बिल्कुल आईडी प्रूफ बिल्कुल सही है वो परिजनों से बात करवा सकते हैं और पुलिस से बिल्कुल बच सकते हैं, ये कहा गया है। स्थानीय प्रशासन अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसे दिशा निर्देश समय समय पर देते रहता है। ठीक, ये सारी चीजें हैं जो पुलिस एक्शन का डर नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे वर्ष 2013 में थोड़ा सा वोयो कंपनी के बारे में बात करते हैं कि इसका कहां से शुरुआत हुई। तो ये वर्ष 2013 में शुरू हुई थी कंपनी। जो वोयो कंपनी है ये क्या करती है, रूम सप्लाई करती है और वर्ष 2013 में हुई थी इसकी जो है क्या न्यू डाली गई थी 2013 में। 2012 में रितेश अग्रवाल ने ओरावेल स्टेज शुरू किया था। जो ओरावेल स्टेज था उसे इन्होंने शुरू किया था, ये आपके सामने है रितेश अग्रवाल। 2013 से ओरावेल गुरुग्राम से ओयो के नाम से रीलॉन्च हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, 2015 में 184 करोड़ की सीरीज ए की फंडिंग मिली और ऐप लॉन्च किया गया। 2015 में पूरी तरह से इनका ऐप लॉन्च किया गया ओयो। उसके बाद 2016 में विदेश में पहली बार मलेशिया में विस्तार किया गया। 2016 में मलेशिया में इसका क्या होता है, विस्तार होता है। 2020 में दुनिया भर में 5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए। कितने करोड़? 5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए जो इनका ऐप है ओयो। 2019 वैल्यूएशन 75,000 करोड़ पहुंच गई। कितने पहुंच गई? 75 करोड़ हजार करोड़ पहुंच गई। 2018 में चीन में लॉन्च हुआ, एशिया के बाहर यूके में भी शुरुआत की। 2018 में नेपाल में भी लॉन्च हुआ। यानी कि ये धीरे धीरे करके पूरे दुनिया भर में फैलने लगा। जैसे धीरे धीरे करके भारत में भी आ गया, भारत में फिर कहा, नेपाल में, यहाँ पर यूके, एशिया, ऐसे करके ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई ये कंपनी ओयो। आगे बात करते हैं। आगे क्या कहा गया, भारत ही नहीं दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में कारोबार है। ये जो ओयो कंपनी का कारोबार है ये भारत में ही नहीं 30 से अधिक देशों में ये कारोबार कर रखा है ओयो कंपनी ने। ओयो कंपनी जो है होटल से क्या बुकिंग करती है। इसकी वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक, इसकी वेबसाइट से जो जानकारी मिली है उसे आपके सामने है। कंपनी का बिजनेस भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है, ये बात तो पहले से ही पता होनी चाहिए। करीब 30 से ज्यादा देशों में होटल्स और रूम स्टे सर्विस मुहैया कराती है। ये जो कंपनी है होटल्स और रूम जो है मुहैया कराती है, ये बात कही गई है। इसके नेटवर्क में 1.5 लाख से ज्यादा होटल हैं। इसके नेटवर्क में कितने? 1.5 लाख से ज्यादा होटल्स हैं। कंपनी की सेवाएं इंडोनेशिया, मलेशिया, डेनमार्क, अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, यूके यानी नीदरलैंड्स, जापान, मैक्सिको, ब्राजील जैसे देशों में मौजूद हैं ये जो ओयो कंपनी है। और आगे बात कर लेते हैं जो भी चीजें हैं। हाल ही में किस शहर में होटल में रिलेशनशिप प्रूफ देना अनिवार्य है? इस क्वेश्चन का आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जो भी चीजें थी कैसी थी, क्या ये समाज में ये जो चीजें हैं, जो नियम लागू किए हैं इस पॉलिसी के तहत ओयो कंपनी ने, ये क्या जरूरी थे, या फिर जो भी चीजें हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या ये सही है या फिर ये सारी चीजें गलत हैं हमारे समाज के लिए, हमारे भारतीय समाज के लिए। भारतीय समाज क्या कहता है और ये जो कल्चर है पश्चिमी कल्चर ये क्या कहता है, इसके बारे में जरूर राय दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ।